या तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि सुनो, एक मिनट नहीं रुको रुको ठीक है रुको अरे सुनो तो सही पहले सुनो ठीक है सुनो पहले रुको पहले। नमस्कार, अभी हम ग्रेटर नोएडा में है कि बाबा जी के काम से कितना कुछ है और कितना क्या। बाबा जी का जो ऑर्डर आया है अभी दुकानदार को दुकान के ऊपर में अपना नाम लिखना है, कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुख्यमंत्री ने जो ऑर्डर किया है वो बिल्कुल सही किया है। जैसे कि दुकान पे नाम अगर है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं दूं, जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं वो लोग लिख रहा है राम ढाबा या लिख रहा है उस पे वैष्णो ढाबा, और उस पे पेटीएम कर रहे हैं कांवड़ती या कुछ भी कर रहे हैं तो उस पे आ रहा है मोमडन नाम। तो उसमें क्या है कि देखिए, अपना नाम असली नाम लिखिए। असली नाम लिखने पे जिसका मन करेगा, हम ये नहीं कह रहे कि वो ना खाएं, खाओ, जिसका मन करेगा वो खाएंगे और जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं खाएंगे। जहाँ तक सवाल है योगी जी की सरकार का, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा होगा, लॉ एंड ऑर्डर में उन्होंने जितने भी काम किए हैं उन कामों में आप ये देख लिए क्राइम कहाँ है। आज की डेट में क्राइम कोई नहीं कर सकता। अगर ये उन्होंने कहा है कि अगर क्राइम कोई यहाँ करेगा अगले चौराहे पे जाके और उसका मौत इंतजार देख रही होगी, यमराज इंतजार देख रहा होगा, उससे ये लगा लीजिए कि यूपी में अदर सरकारों के हिसाब से अगर आज देखेंगे आप तो क्राइम कितना कम हुआ है। रहा सवाल इस चीज़ का, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग असली नाम लिख लो, जिसकी भी इच्छा हो वो खाओ, जिसकी भी इच्छा हो वो सामान खरीदो, समझे, लेकिन उसमें ये फेरबदल नहीं होना चाहिए, दिखा कुछ और रहे हो और मिल कुछ और रहा है। तो योगी जी ने जो ये ऑर्डर किया है इसका मैं समर्थन करता हूँ भरपूर। ठीक है, तो इसका विरोध अखिलेश यादव जी क्यों कर रहे हैं? देखिए, सारी चीज़ जो है, किसी ना किसी को, जब गांव में चुनाव होता है और दो पक्ष प्रधानी के लड़ते हैं तो एक पक्ष अगर कोई गलत भी है, उसने उसको वोट दिया है, वो प्रधान जीत गया, अगर वो गलत भी कर रही है, उसका वोटर गलत भी कर रहा है तो वो उसके साथ सपोर्ट करता है। तो मानिए अखिलेश जी को जो मेन वोटर है, अपने वोट के हिसाब से राजनीतिक दल अपने वोट के हिसाब से चलते हैं। जहाँ तक ऑर्डर की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पास किया है या लॉ एंड ऑर्डर किया है वो ये किया है कि किसी भी आदमी का ईमान भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। नाम अगर ओपन लिख दोगे, ओपन लिखने पे जिसका मन करेगा खाएगा, भाई साहब का मन करे वो खाएंगे, मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा, आपका करेगा आप खाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही की है, मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने ये नहीं बताया अखिलेश यादव विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध की बात यह है, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनके पास में एक धर्म का जो तत्व है वोट का, वो वोट बोले उन्होंने 37 सीट ली हैं उत्तर प्रदेश में, हैं, वो तबका उनसे नाराज हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी कहते हैं विकास कर रहे हैं, उनके आने से उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ? देखिए, विकास की बात ये कह लीजिए, कहाँ आप देखना चाह रहे हैं, आप ये देख लीजिए, जहाँ 4 घंटा की दूरी तय करता था आदमी अपने वाहन से, आप देख लीजिए एक्सप्रेस वे NH-24 को देख लीजिए, मेरठ की दूरी मात्र 1.5 घंटे की है। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर जितने भी हाईवेज रोड हैं और वो हैं सारे, आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है, कितना हुआ। हाँ, एक चीज़ है जहाँ बेरोजगारी की बात आ रही है, समझे, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, इन लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, इनको इस पे सोचना पड़ेगा, बेरोजगारी और महंगाई पे सोचना पड़ेगा। बाकी ये जो ऑर्डर किए हैं ये ठीक किए हैं, मान के चलिए हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। हाँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी भी हिंदू सबका साथ सबका विकास रहता तो फिर शहरों का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं बाबा? देखिए, उन्होंने जो नाम चेंज किया है वो घर वापसी हुई है। जो पहले नाम था वो नाम करे हैं उन्होंने, जो पहले नाम था वो नाम करे उन्होंने,
दूसरी चीज ये बताने देना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो कह रहे हो विकास की बात, अगर आज एक गरीब हिंदू को या कास्ट के हिसाब से भी लगाओ, आज एक हिंदू को अगर राशन मिल रहा है, मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है या जो भी कुछ मिल रहा है, तो वो दूसरे लोगों को भी मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है, वो उन लोगों को भी सुविधा मिल रही है जिन लोगों को जो और लोगों को मिल रही है वो उनको भी मिल रही है। भैया एक बात कहें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बताओ, जो बताओ इधर बात बताओ। हाँ। बात ये है कि भाई साहब तुम गाँव में आर्मी में लगे हो, तुम पे 80 बीघा जमीन है, तो तुम्हें बहन जो राशन मिल रहा हुआ है, क्या 3 लड़का मिले लगे तो तुम्हें राशन मिल रहा हुआ है? तुम पे 80 बीघा जमीन है तो तुम्हें राशन मिल रहा हुआ है? कब बहने की चांद के लगा गाली मत राशन चल रहा हुआ जो कैमरा पे गाली मत बोलो। ना जो बोल रहा है अपना अपना तत्व रखिए। तब तुम्हारा यही है कि जाके घर में 6 लगे 5 लगे हैं, आर्मी में सरकारी जॉब कर रहा है, प्रधान है, बाकी घर में जो राशन मिल रहा हुआ है, नरेगा मिल रहा हुआ है सब बाकी घर के नरेगा भाई के घर के। देखिए अगर उनकी कंप्लेंट राशन डीलर्स के अगर 4 बेड, लेकिन बताऊं क्या है, जाइए आप जो वहां का अधिकारी है उसको कंप्लेंट डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने यहाँ की बता रहा हूं, जिन पे सरकारी नौकरी है या जिन पे असला है या 4 पहिए की गाड़ी है, उनके सबके निरस्त हो गए। मेरे गाँव में मात्र 70 बात तो सुनिए, केवल 70 कार्ड रहे। सबकी कंप्लेंट हमने देखे और सब लोगों के कटवाए। जो लोग समक्ष हैं, जो लोग संपन्न हैं, वो जो राशन ले रहे थे उनके राशन कार्ड हमने कटवाए। कंप्लेंट देखिए, ये कंप्लेंट तो आप भी करोगे ना। बोल रहे थे कि यहाँ पे लाइट नहीं आता, क्या बोल रहे थे? हमारे गांव में लाइट नहीं है, हमारा है हाथरस के पास। हाँ। गांव में लाइट भी नहीं आती है, 24 घंटे कहते हैं, वहाँ पे 8 घंटे भी लाइट नहीं आती है। और गांव में एक भी नल नहीं है। क्या? एक भी नल नहीं है गांव में। पानी अगर लाइट नहीं आई, समझ नहीं है, तो पानी नहीं मिलेगा, दूसरे गांव से भर के लाना। आप झूठ बोल रहे हो। अगर हमारे गांव में एक भी नल निकला, योगी जी कहते हैं 24 घंटा बिजली आता है, आप बोल रहे हो 8 घंटा नहीं। 8 घंटा नहीं आता हमारे यहाँ। भैया यूपी में हम इसके मतलब यार एक मिनट सुनो, एक मिनट नहीं रुको, तुम सुनो, ठीक है रुको तो। घूमे हो, अरे सुनो तो सही, पहले सुनो तो। हमारी बात सुनो। ठीक है, नहीं हम सुनो सही हम आपकी बात सुनो हमारी पहले, बात रुको सुनो पहले। या तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो ये भाई सब झूठ बोल रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि 24 घंटा का आता है बिल और इनका लाइट नहीं आती हमारे गाँव कौन में। बोल रहा है झूठ? योगी जी बोल रहे हैं। अब हमारी सुनोगे आप? नहीं सुनो हमारी बात, हम आपसे कुछ वैसा नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप ये बताओ कि यूपी में घूमे हैं? आप यूपी में घूमे हैं? हमें उसका उत्तर चाहिए। आप यूपी में घूमे हैं? हाँ, बोलो आगे बढ़ो। अभी हम आपसे यही पूछ रहे हैं, यूपी में घूमे हैं? हम आप सोशल मीडिया हम हाथरस में गए थे, अभी 15 दिन पहले गए थे हाथरस में। भाई हम टेम्पू ड्राइवर है, हम टेम्पू ड्राइवर, हमारा टेम्पू ये खड़ा है, ठीक है? दिखा दो भाई, हमारा टेम्पू ये खड़ा है हमारा। आगे बढ़ो। ड्राइवर बता दो अपनी बात। अब एक बात बताइए कि 8 घंटा अगर लाइट नहीं मिल रही है, 8 घंटा है, 8 घंटा में हमें 6 घंटा होल्ड, एक मिनट 8 घंटे में हमें 4 घंटा या 6 घंटा हमें डिफॉल्ट पे रखा जा रहा है। 8 घंटा या 6 घंटा के लाइन डिफॉल्ट है कि ये है, डेली का नियम है। तो लाइट नहीं आता यही ना? हाँ, इनने भाई ने बोला है, वो बात जो रियल इनने बोला है वो हकीकत है। हम आप ही को बात रख रहे हैं, हम मतलब ये नहीं करे से आ रहा है। हम ये बात बोले से योगी जी कहते हैं 24 घंटा बिल, 24 घंटा आप लोग बोल रहे हो नहीं आ रहा है। हाँ। 24 घंटा नोएडा में भी नहीं चल रही है, यहाँ भी नहीं चल रही 24 घंटा, तो तुम बात कहाँ की करोगे बताओ? हम अपने गाँव योगी ये गाँव की तो बात छोड़ दो यार,